गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं क्रिस्टीना मेड़ा आज आपको हिंदी व्याकरण का संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है, ध्यान से सुनना बच्चों, है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति के लिए किसी का भी नाम ले लो, है ना। जैसे कि राम, सीता, गीता, नाम क्या दे रखा है इसमें, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बोध कराने वाले नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं भेद। कितने होते हैं, 3। पहला कौन सा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। अब इसमें अपन जातिवाचक संज्ञा देखेंगे। जातिवाचक संज्ञा क्या है और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है या भाववाचक संज्ञा क्या है। ये क्या है, संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा क्या है, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष, इसमें क्या है, ध्यान से देखना, व्यक्तिवाचक है, जहां पर व्यक्ति आएगा तो जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष का क्या करते हैं, बोध कराते हैं, या विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। वो कौन सी संज्ञा कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब उदाहरण के लिए देखेंगे तो उदाहरण जैसे है भारत, गंगा, दिल्ली, राम आदि। यहाँ पर क्या बता रखा है, जो संज्ञा जो शब्द यानी कि विशेष व्यक्ति, जिसमें व्यक्ति का अधिक उदाहरण दे रखा है, व्यक्ति का नाम हो या जगह का नाम हो, जगह यानी कि स्थान का बोध। यहाँ पर क्या बता रखा है, व्यक्ति या स्थान का बोध, यानी कि व्यक्ति का नाम और स्थान का नाम दे रखा हो या उसका बोध कराते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब इसकी परिभाषा अपन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं, वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और उदाहरण के लिए भारत, गंगा, दिल्ली, राम आदि यानी कि और भी कुछ भी हो सकते हैं, आप कोई सा भी नाम लिख सकते हो। ये अपना हो गया संज्ञा और व्यक्तिवाचक भाव, है ना। इसका पहला भेद हो गया है, क्या है, व्यक्तिवाचक। दूसरा है अब जातिवाचक। अब ध्यान से देखना, पहला अपन ने क्या पढ़ा, व्यक्तिवाचक। अब अपन पढ़ेंगे जातिवाचक, है ना। जातिवाचक में क्या दे रखा है, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति अथवा विशेष स्थान या किसी जाति का बोध कराते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, जातिवाचक शब्द। पहले अपन ने पढ़ा विशेष व्यक्ति, व्यक्तिवाचक में क्या पढ़ा, विशेष व्यक्ति या जगह या स्थान। अब इसमें जातिवाचक संज्ञा में क्या आ गया, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की जाति का बोध कराते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी को अपन जाति से पहचानते हैं, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे अपन किसी चीज का बोलेंगे, ये क्या है, गाय है, ये लड़का है, अपन क्या उसको पहचान रहे हैं उसकी जाति से, उसके वर्ग से, उसको क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की, क्या बता रहे हैं, स्थान की जाति का बोध कराते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, जातिवाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपन लिख सकते हैं, गाय, लड़का, मकान और अध्यापक, नाई, पुस्तक, गांव, शहर, विद्यालय आदि। मतलब वो क्या करा रहे हैं, ये सब क्या है, जातिवाचक, उसकी जाति का बोध अपने को करवा रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जातिवाचक
संज्ञा। अब अपना आ गया है तीसरा क्या, भाववाचक। इसको सिर्फ इसके शब्द से यहाँ पर पहचान कैसे करना है अपने को। यहाँ पहले में क्या पूछा है, व्यक्ति, मतलब व्यक्ति विशेष का बोध। दूसरे में क्या पूछा है, जाति, जाति यानी कि वर्ग, तो जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द को जातिवाचक कहते हैं, और व्यक्ति का बोध कराने वाले या स्थान के नाम का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब अपना तीसरा आ गया है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या है, जो संज्ञा शब्द मन के भाव, गुण, दोष, मन के भाव या गुण या दोष अथवा आदत, अपन क्या बोल सकते हैं, आदत का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द मन के भावों को से उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बचपन आ गया, बुढ़ापा आ गया, क्रोध आ गया, सुंदरता, गंदगी, कमजोरी आदि, ये क्या है, अपने मन के भाव है। तो भाव से, भाववाचक शब्दों से उसकी पहचान करना है। यहाँ पर अपन ने पहले में व्यक्ति की विशेष व्यक्ति, फिर जाति का बोध कराने वाले, और इसमें भाव का बोध कराने वाले। भाव का बोध कराने वाले यानी कि जो संज्ञा शब्द मन के भावों को या उसके गुण या दोषों को और उनकी आदतों का जो बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। इसका उदाहरण है बचपन, बुढ़ापा, कमजोरी या सुंदरता। तो संज्ञा अपना क्या हो गया है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा के भेद 3 होते हैं। भेद देखना है ना, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा क्या है, भाववाचक। इसके शब्दों से पूरा वाचक तो सब में, इसमें क्या पहचान करनी है अपने को, पहले में दे रखा है व्यक्ति यानी कि व्यक्ति का बोध कराने वाले, व्यक्ति विशेष का बोध कराने वाले, और जाति का होता है जाति का बोध कराने वाले, जाति विशेष, जिस शब्द में जिसकी विशेषता बताई जाती है उसका अपन क्या कहते हैं, संज्ञा, है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये तीनों भेद आपको समझ में आ गए होंगे, तो आप लिखेंगे और याद करेंगे। अब अपना अगला आता है सर्वनाम। अभी अपन ने क्या पढ़ा, संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेद कितने होते हैं। आगे अपन देखेंगे सर्वनाम। अब क्या हो गया, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले। अब क्या, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बीच में जो संज्ञा के साथ आते हैं, जैसे मैं, वह, तुम आदि, ये सब क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। अब सब के लिए तो अपन क्या बोलेंगे, वे बाजार जा रहे हैं या हम सब बाजार जा रहे हैं, ये ऐसे शब्द को आते हैं उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम संज्ञा। अब सर्वनाम के भेद होते हैं 5। कितने होते हैं, 5। व्यक्ति, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, संज्ञा के भेद होते हैं 3। पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक और तीसरा होता है भाववाचक। और इनकी परिभाषाएं भी आपको समझा दी है, और इसमें परिभाषा के साथ साथ इसका उदाहरण भी लिखना है ना, तभी समझ में आएगा कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। ये अपनी क्या हो गई, संज्ञा पूरी हो गई। इसके बाद एक सर्वनाम आता है। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और इसके भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं। पहला क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सिर्फ पुरुष विशेष के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान से इसको सुनेंगे, इन शब्दों को समझेंगे तो आपको इसकी परिभाषा भी लिखना आ जाएगी। फिर चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम।
फिर पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 5। पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा होता है निश्चयवाचक, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक। देखो निश्चयवाचक आ गया, और तीसरा अनिश्चयवाचक, और चौथा संबंधवाचक, और पांचवा क्या आ गया? प्रश्नवाचक। तो 5 भेदों में पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या बताया है? जो सर्वनाम शब्द का श्रोता यानी कि कहने वाला या सुनने वाला, श्रोता किसे कहते हैं अपन? सुनने वाला और कहने वाला, है ना, या जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसी सुनने वाले के और सुनाने वाले के बारे में जो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले लेंगे मैं, तुम, हम, वह, वे आदि। क्योंकि यहाँ पर ये क्यों वे हम क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर सर्वनाम सभी आ रहे, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? सर्वनाम है, इसलिए मैं, तुम, हम, वह, वे ये सब आ जाएंगे। इसमें पुरुषवाचक के कितने प्रकार होते हैं? अब देखो इसमें क्या है कि पुरुषवाचक के भी प्रकार है। पहला है उत्तम पुरुष। क्या है? उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष कौन होता है? वक्ता। वक्ता यानी कि कहने वाले। कहने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरी, हम, हमारा और हमारी। इसमें क्या है? पूरा सर्वनाम है। और दूसरा है मध्यम पुरुष, सुनने वाला। पहले क्या है कि कहने वाला, अब कौन आ गया मध्यम पुरुष में? सुनने वाला। सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? मध्यम वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तू, तुम्हें, तेरा, तुम्हारा, आपका, आपको आदि। ये सब क्या आ गए? मध्यम पुरुष के अंतर्गत। इसमें मध्यम पुरुष सुनने वाला और उत्तम पुरुष कहने वाला, है ना, श्रोता और वक्ता दोनों आ गए। पहले में वक्ता आ गया, दूसरे में श्रोता आ गया। वक्ता का मतलब है कहने वाला और श्रोता का मतलब है सुनने वाला। अब तीसरा है अन्य पुरुष, जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। अब क्या है? जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है उसके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, जिस व्यक्ति के लिए बात हो रही है उसके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सभी का अपन बोलते हैं उनका, उनकी, वह, ये, वे, उसका, उन्हें आदि। ये सब क्या होते हैं? अन्य पुरुष होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन लेंगे दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चित संकेत करते हैं, यानी कि उसी की दृष्टि की तरफ क्या करते हैं? संकेत करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यही, वह, ये, वे आदि, वो क्या होते हैं? निश्चयवाचक। निश्चित अपने को पता होता है कि ये कार्य कर रहे हैं, वे जा रहे हैं, या यह कार्य हो रहा है। ऐसे अपन बोलते हैं ना, वो सारे वाक्य उसके आगे यह वह लगता है तो वो क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। फिर अनिश्चयवाचक, दूसरा देखना निश्चयवाचक है, इसमें क्या है? अनिश्चयवाचक। फिर तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित ज्ञान नहीं कराते हैं उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चित ज्ञान नहीं कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि, ये सब अपन बोलते हैं ना, पता नहीं कुछ मतलब कुछ कार्य कर रहे होंगे या कोई होगा, मतलब अपन शायद बोलते, वो क्या है? निश्चित नहीं रहता, इसलिए उसे क्या कहते हैं? अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। अब आ गया है चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसमें देखना संबंधवाचक यानी कि जो सर्वनाम दो शब्दों या वाक्यों के बीच संबंध का क्या करते हैं? बोध कराते हैं। जो सर्वनाम दो शब्दों या वाक्यों के बीच का क्या करते हैं? बोध कराते, संबंध का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा अपन करोगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब जैसा कार्य करोगे वैसा ही भरोगे, मतलब इसमें दो वाक्य हो रहे हैं और दो शब्द आ रहे हैं, इसलिए क्या कहते हैं? इसका संबंधवाचक। जो परिश्रम करेगा वही सफल होता है। अपन ने कौन सा वाक्य बोला? जो परिश्रम करता है वही सफल होगा, यानी कि इसमें क्या हो रहा? दो वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम, दोनों वाक्य इसमें क्या आ रहे हैं अलग अलग, इसलिए वे संबंधवाचक, यानी कि जो परिश्रम करेगा वही क्या होगा? सफल होगा। ये हो गए अपने संबंधवाचक सर्वनाम। अब आएगा अगला पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या है? जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए, जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपन बोलते हैं कौन, क्या, किसे, किसने, कैसा आदि। उदाहरण के लिए अपन क्या लेते हैं? कौन, कौन है वह, क्या कर रहा है, किसे देखने गए हैं, किससे मिलने गए हैं, और वह कैसा है। तो क्वेश्चन मार्क लगता है, वहां पर क्या होता है? सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वो जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कौन, क्या, किसे, कैसा आदि, है ना। तो अपना आज का ये क्या हो गया? सर्वनाम और संज्ञा, संज्ञा के भेद हो गए, प्रकार हो गए। अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा होता है निश्चयवाचक, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, चौथा होता है संबंधवाचक और पांचवा होता है प्रश्नवाचक। ये बहुत इजी है, आपको क्या करना है? सिर्फ शब्दों से समझना है। जैसे यहाँ पर अपन ने व्यक्ति से जाना, फिर जाति से जाना, फिर भाव से जाना, उसी प्रकार सर्वनाम को भी क्या करना है अपने को? उसके शब्दों से। पुरुष, अब यहाँ पर पहला जो है सर्वनाम, उसमें क्या होता है? पुरुषवाचक में 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार में से पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष, है ना। बाकी निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। निश्चयवाचक यानी कि निश्चय ही अपने को पता होता है कि यही शब्द प्रयोग में आएंगे, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक। अपनी भाषा में भी अपन समझ सकते हैं इसको। फिर अनिश्चयवाचक, जिसका कार्य होना नहीं है, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक। और संबंधवाचक, जहाँ पर 2 शब्द समान या 2 वाक्य एक ही साथ कार्य कर रहे हैं, संबंधवाचक हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। फिर आता है प्रश्नवाचक, जहाँ पर प्रश्न के लिए प्रयोग किए जाते हैं ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं अपन? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, यहाँ आपका संज्ञा और सर्वनाम पूरा हो गया है। आपको पढ़ना है और याद करना है इसके भेद कितने होते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं, उदाहरण और इसकी परिभाषा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे अपन पढ़ेंगे विशेषण। धन्यवाद।